जादू जिन्नात और तावीज़ात के ज़रिए जकड़े हुए मैदे का एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हो। दुश्मन हमेशा किसी न किसी हरबे से, किसी न किसी ज़रिए से आपको तकलीफ़ देता रहता है। कोई भी मौका वो ज़ाय नहीं करता, हाथ से नहीं जाने देता। कभी आपका दिमाग बंद कर देता है, कभी आपके हाथों पाँव की ताकत छीन लेता है, कभी आपके मैदे को जकड़ लेता है। अगर आप में से किसी बंदे का मैदा जकड़ा हुआ है, जादू जिन्नात के जरिए हर वक्त जलन रहती है, मैदा कोई चीज़ भी हजम नहीं करता, बल्कि गैस बनकर निकल जाती है और गैस इस कदर ज़्यादा होती है हत्ता कि आपका दिमाग जो काम करना छोड़ देता है, सर में दर्द रहता है। ये वो अलामतें हैं कि जिस पर जादू जिन्नात के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए अगर किसी के मैदे को जकड़ा गया हो। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दो आसान से और छोटे छोटे नुस्खे और अमल बताऊंगा कि आप खुद अपनी जकड़े हुए मैदे का इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर किसी शख्स का मैदा जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जादू जिन्नात और तवीज़ात के ज़रिए उसको खोलने का बेहतरीन और मुजर्रब तरीन अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। पहला अमल, इसको नोट कर लें। पहला अमल ये है, आप इस तरह करें कि एक गिलास दूध ले लें, किसी भी जानवर का, गाय का, भैंस का, बकरी का आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने चंद दाने, एक चुटकी बराबर सौंफ डाल लें और एक सब्ज इलायची छोटी उसमें डाल दें। इस दूध को आप उबालें। जब उसको उबाला आ जाए, उसको आप चूल्हे से नीचे उतार कर उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने उस पर एक अमल करें। नंबर 1, सबसे पहले आप अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम करें। सूरत कुरैश 7 बार पढ़ें और सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस सूरत को 7 बार। लिईलाफ़ कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़, इसको भी आपने पढ़ना है 7 बार। फिर आखिर में आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस गिलास दूध पर दम करें और दम करने के बाद फिलफोर खाली पेट निहार मुंह इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने के बाद आप तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता करें और 11 दिन तक मुसलसल इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह आपका जकड़ा हुआ मैदा हर चीज़ को हजम करने के काबिल हो जाएगा। इस पर जितने भी असरात होंगे, खबीस तरीन जिन्नात के असरात होंगे, तवीज़ात के होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल क़द्र और सूरत कुरैश की बरकत से इंशाअल्लाह इसका इलाज मुकम्मल हो जाएगा, इसकी जकड़न ख़त्म हो जाएगी और ये खुल जाएगा। दूसरा, आप इस तरह करें, रात को सोते वक्त कोशिश करें एक प्लेट के अंदर सलाद बना लें। मसलन उसके अंदर खीरा एक काट लें, आधा प्याज काट लें, उस पर लेमन छिड़क लें, उसके अंदर हरी मिर्च एक काट लें, पुदीना डाल लें, बंद गोभी डाल लें उसके अंदर, यानी कि सलाद का जितना सामान होता है उस आप इकट्ठा कर लें। करने के बाद आप उस पर क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। दम कर दें। दम करने के बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत आमनर रसूल से लेकर आखिर तक 3 बार पढ़ के दम कर दें। तीसरा दम आपने करना है सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला से लेकर आखिर तक 3 बार पढ़ें, दम कर दें। फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम करें और उसको खा लें। इंशाअल्लाह आपको पहले दिन के अमल से आपके मैदे के अंदर बेहतरी आना महसूस होगी। वो जो गैस बनाता था, हर वक्त टेंशन थी, बोझ था, कोई चीज़ हजम नहीं कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा इन आयात मुबारका की बरकत से जादू जिन्नात के ज़रिए कोई भी मसला होगा इंशाअल्लाह वो
ख़त्म हो जाएगा, उसकी जकड़न खुल जाएगी और आप हमेशा के लिए इंशाअल्लाह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस अमल को आपने सुबह और शाम करना है, लेकिन 11 दिन लगातार इस अमल को आपने करना है। मैं इस अमल की इजाज़त के लिए ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।